हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसे देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर, साथ में मिलके आके काम करना, एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। उनका जो पर्पस होता है, जो उनका एम होता है वो कॉमन होता है। यूजुअली हम कंपनीज में देखते हैं तो एक बॉस का गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा। और एम्प्लॉय का एम क्या होता है? अच्छी सैलरी प्लस इंसेंटिव्स प्लस प्रमोशंस। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एम सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, ये ऐसी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें हर एक मेंबर का, जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनका जो पर्पस होता है, एम होता है, वो कॉमन होता है, जो कि क्या होता है? वेलफेयर करना सोसाइटी का, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? साथ में मिलके आके काम करना और सोसाइटी का वेलफेयर करना, वो उनका एक मेन एम होता है। The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. जितने भी मेंबर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बन रहे हैं उनका वेलफेयर करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, अपनी मर्जी से पर्सन आके इसका पार्ट बनते हैं, मेंबर बनते हैं। कोई उनको फोर्स नहीं किया जाता कि आप आओ और इसके मेंबर बनो। वो अपनी मर्जी से आ भी सकते हैं और अपनी मर्जी से इस सोसाइटी को छोड़ के जा भी सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। पर्सन अपनी मर्जी से पर्सन्स आते हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनते हैं एक साथ मिलकर। उनका मेन मोटो क्या होता है? वेलफेयर करना सोसाइटी का। सोसाइटी मतलब जितने भी उसमें अंदर मेंबर्स हैं, सबका वेलफेयर करना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप, एक अथॉरिटी होती है, वहाँ पे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और अपनी उस सोसाइटी को रजिस्टर कराना पड़ता है। द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। जो भी उसका मेंबर बनना चाहता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर्स इशू करती हैं, वो उस शेयर्स को बाय करे और उस सोसाइटी का पार्ट बन जाए। और जो कैपिटल होता है वो उसी से ही रेज होता है। जो हम शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इशू करती है शेयर्स मार्केट में, उसी से उनका कैपिटल कलेक्ट होता है सोसाइटी का। द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम उसे सोसाइटी एक्ट 19 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर उसको रजिस्टर करा देते हैं, तो अब उस सोसाइटी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। सब जो जितने भी एसेट्स बाय किए जाएंगे, शेयर्स इशू किए जाएंगे, लोन देना, लोन लेना, सब कुछ जो है उस सोसाइटी के नेम से ही होगा, क्योंकि उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी होगी। कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोसाइटी। लेकिन एक अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना है, ओपन करना है, तो एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। यहाँ पे एडल्ट का मतलब है कि 18 प्लस पर्सन ही उसका मेंबर बन सकता है। माइनर मेंबर्स जो होते हैं, 18 से बिलो जो उनकी एज होती है, वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स नहीं बन सकते। 10 एडल्ट पर्सन जो है रिक्वायर्ड होते ही होते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? साथ में आना और वेलफेयर के लिए काम करना। उनका मेन काम क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कोऑपरेटिव इसमें जो है वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, अपनी मर्जी से ही जो है पर्सन्स आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इसका करना जरूरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर। जो जितनी भी कैपिटल सोसाइटी की रेस की जाती है, वो शेयर्स इशू करके की जाती है। जो उसका मेंबर बनना चाहता है, वो उसका सोसाइटी के शेयर्स खरीद के उसका मेंबर बन सकते। तो सोसाइटी एक्वायर अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, जैसे हम उसे रजिस्टर करा देते हैं, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी मानी जाएगी। और एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को
फॉर्म करने के लिए। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला फीचर कौन सा है? वॉलंटरी मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी। मेंबरशिप वॉलंटरी, अपनी मर्जी से आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मेंबर बन सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं। कोई फोर्स नहीं होता है किसी भी पर्सन के लिए कि आपको सोसाइटी का मेंबर बनना ही बनना है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। मेंबरशिप हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी इस सोसाइटी के शेयर्स बाय कर सकता है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी पर्सन इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। अ पर्सन इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल्सो कैन लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। फ्री है ज्वाइन करने के लिए, मतलब जब भी उसकी मर्जी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे ज्वाइन कर सकता है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उसकी अपनी मर्जी होगी। और अगर वो लीव करना चाहता है सोसाइटी को किसी भी टाइम, तो वो अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसे लीव कर सकता है। वो फ्री है उसको लीव करने के लिए भी, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपको लीव नहीं करना है, उसको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं आप छोड़ के नहीं जा सकते एंड ऑल दैट। वो जब भी चाहे सोसाइटी को छोड़ के जा सकता है, जब चाहे ज्वाइन कर सकता है। ऑल दो प्रोसीजरली अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस बिफोर लिविंग द सोसाइटी। लेकिन अगर वो सोसाइटी को लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो उसे एक नोटिस देना पड़ेगा पहले से बाकी मेंबर्स को कि हाँ मैं ये जो है मेंबरशिप अपनी सोसाइटी छोड़ के जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन कराना कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपल्सरी होता है अंडर Society Act, Cooperative Society Act 1912. Therefore, it is a separate legal entity distinct from its a member. तभी जैसे ही हम इसको रजिस्टर करा देंगे, इसकी अपनी एक लीगल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मानी जाएगी फ्रॉम द ओनर मेंबर्स कोई भी हो। The society can enter into contract and hold property in its name, sue and be sued by the others. अब सोसाइटी का अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक नेम है, तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है बाय हिज नेम। किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी जो है सोसाइटी के नाम से बाय की जा सकती है। अगर किसी को केस करना है, सोसाइटी पे किसी को केस करना है, स्यू करना है, या फिर कोई सोसाइटी पे केस करना चाहता है, तो वो कर सकता है क्योंकि उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है। केस जो है उसी के नाम से रजिस्टर होगा। As a result of being a separate legal entity, it is not affected by the entry or exit of its a member. अब इतने सारे मेंबर जो है सोसाइटी में बनते हैं, तो कोई मेंबर आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उससे इसकी एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं आता है क्योंकि वो एक सेपरेट उसकी लीगल आइडेंटिटी है जिसके नेम पे सारे वर्क्स किए जा रहे हैं। किसी मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा रही, किसी मेंबर के नाम पे केस नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सोसाइटी के नाम पे हो रहा है। तो मेंबर के आने या जाने से कोई फर्क सोसाइटी को नहीं पड़ता है। कोई नया ज्वाइन करना चाहता है या कोई लीव करना चाहता है सोसाइटी को, तो वो कर सकता है। उससे सोसाइटी के उस वर्क पे कोई भी अफेक्ट या उसके नेम पे कोई भी अफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी The liability of a member of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital. जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना भी कैपिटल उन्होंने उस सोसाइटी में लगाया है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी के लिए वो करे जाएंगे। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी बात नहीं आएगी। कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होती है और उसको किसी की डेट चुकाना होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसेट्स जो उसके नाम पे होंगे वो बेचे जाएंगे। और जो मेंबर्स ने जितना कैपिटल वहाँ पे मेंबर्स ने जितना भी कैपिटल वहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट किया है, वो जो है यूज़ किया जाएगा टू पे द डेट। लेकिन किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी बात नहीं आएगी। उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। दिस डिफाइंस अ मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बेयर। ये मैक्सिमम रिस्क है कि हाँ, सिर्फ जितना कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है उस सोसाइटी में, सिर्फ उतना ही रिस्क में आएगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आएगी। The next is control. The power to take decision lies in the hands of an elected managing committee. The right to be vote give the members a chance to choose a member who will constitute the managing committee. हर एक सोसाइटी की एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिनको जो है वोटिंग के थ्रू चुना जाता है। कुछ लिमिटेड मेंबर्स होते हैं मैनेजिंग कमेटी में जो सारे कंट्रोल चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये सारी पावर डिसीजन लेने की किनके हाथ में होती है? मैनेजिंग कमेटी। सारा कंट्रोल डिसीजंस लेने की जो पावर आती है वो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथों में होती है। और
मेंबर्स ही जो होते हैं, सोसाइटी के जितने मेंबर्स होते हैं, वो ही वोटिंग के थ्रू इनको चूज़ करते हैं। प्रॉपर वोटिंग की जाती है, जिससे कुछ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स को जो है चूज़ किया जाता है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और डिसीजंस लेते हैं। द नेक्स्ट इज़ सर्विस मोटिव। द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। इसका मेन पर्पस ही क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प करना और वेलफेयर करना ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इट इज फॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर, नॉट टू इन अर्न प्रॉफिट। ये फॉर्म ही किस लिए की जाती है? इनका मेन मोटिव ही क्या होता है? मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना, उनकी वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं। ये सिर्फ वेलफेयर के लिए बनी जाती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनती हैं। इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, अगर बाई चांस किसी ऑपरेशन में इनको प्रॉफिट होता भी है, सरप्लस होता भी है बाई चांस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर एज डिविडेंड इन कंफर्मिटी विद द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। जो भी लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है पहले से ही कि अगर बाई चांस कोई सरप्लस या कोई प्रॉफिट होता है ऑपरेशन के थ्रू, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, तो वो जो है मेंबर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो जो है सोसाइटी की लॉ में पहले से ही मेंशन किया जाता है कि हाँ, इस रेशियो में, इस परसेंटेज में, इस तरीके से जो है सरप्लस को डिवाइड किया जाएगा। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोज़ बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।